चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 2 चम्मच तिक्का मसाला किसी भी अच्छे ब्रांड का डाल दें, आधी छोटी चम्मच जर्दे का कलर जिसे ऑरेंज फूड कलर भी कहा जाता है और 1 पिंच रेड फूड कलर। 1 चम्मच भरकर डाल देंगे अदरक और लहसुन, कुटा हुआ डाल दें या पेस्ट डाल दें, जो भी इजीली अवेलेबल हो। 2 खाने के चम्मच लेमन जूस या फिर एक बड़े साइज का डाल दें। बस अच्छे से मिक्स करें, बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने चिकन को मसाला लगा लेना है। चाहे आप बड़े साइज़ के पीस लें या छोटे लें, मैंने 1 किलो चिकन ली है और बड़े साइज़ के पीस करवा लिए हैं और तमाम पीसेस में हमने कट्स भी लगाए हुए हैं। कट्स के अंदर तक मसाला लगाएं ताकि अच्छे से मसाला अंदर तक जाए और उतना ही जूसी और मज़ेदार आपका टिक्का बनकर तैयार होगा। मसाला लगाने के बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे 2-4 घंटे के लिए रख दें या फिर ओवरनाइट भी रख सकते हैं फ्रिज में। अगर टाइम नहीं है तो उसी वक्त बना लें। टिक्के को फ्राई करने के लिए मैं तवे का इस्तेमाल करूंगी, आप कढ़ाई या फिर फ्राई पैन वगैरह किसी चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 कप हमने ले लिया है कुकिंग ऑयल, जिससे हमने थोड़ा सा डाला है और बाकी का हम बाद में डालेंगे। मैंने तवे का इस्तेमाल किया है, जो बड़ा है तो मेरे तमाम एक ही बार में आ जाएंगे। आपका बर्तन छोटा हो तो फिर आप 2 बार में कर लीजिएगा। चूल्हा हमने तेज़ रखना है, नहीं तो चिकन जो है वो पानी छोड़ देगी। और तेज़ चूल्हे पर हम 2-3 मिनट तक ही पकाएंगे और उसके बाद हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आ चुका है एक साइड से। हमने दूसरे साइड से भी इसी तरीके से कलर लाना है, गोल्डन ब्राउन। 2-3 मिनट तक ही हम दूसरे साइड से भी पकाएंगे तो इंशाल्लाह ऐसे ही प्यारा सा कलर आ जाएगा। माशाल्लाह से दोनों साइड से प्यारा सा कलर आ चुका है। अब तमाम पीसेस को हमने निकाल देना है और इन्हें रख देंगे एक साइड पर और चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। अब हमने चावल को भिगो कर रखना है, जिसके लिए हमने 750 ग्राम चावल ले लिए हैं। चावल को भिगोने से पहले हमने अच्छे से इसे वॉश करना है और वॉश करने के बाद ही हमने इसमें पानी डालकर इसे भिगा कर रख देना है। अगर आप बिगनर हैं तो फिर आपने सेला चावल का इस्तेमाल करना है, अगर एक्सपर्ट हैं तो फिर आप बासमती राइस से बना सकते हैं। सेला चावल को 1.5 से 2 घंटे भिगा कर रखना है और बासमती राइस को 25 से 30 मिनट तक भिगा कर रखना है। चावल को भिगोने के बाद हमने टमाटरों को भी पीस लेना है, जिसके लिए हमने 750 ग्राम टमाटर ले लिए हैं। यानी हमने जितने चावल लिए हैं उतने ही हमने टमाटर लिए हैं। टमाटरों को हमने पीस लेना है और चलते हैं चूल्हे की तरफ। चूल्हे पर हमने एक कढ़ाई रखी है और कढ़ाई में हमने बचा हुआ कुकिंग ऑयल भी डाल दिया है। और कुकिंग ऑयल डालने के बाद थोड़ा गर्म करेंगे और अदरक और लहसुन डाल देंगे। 1 चम्मच भरकर हमने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देना है या फिर कुटा हुआ डाल दें। मेरे पास कुटा हुआ है। अदरक और लहसुन को बस हमने इतनी देर ही तेज चूल्हे पर पकाना है जितनी देर में प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। और देखिए प्यारा सा कलर आ चुका है। जो टमाटर हमने पीसे थे वो भी हमने डाल दिए हैं। आपके दिमाग में ये सवाल तो ज़रूर आ रहा होगा कि हमने इतने टमाटर क्यों डाले हैं, तो आपकी इस उलझन को दूर करने के लिए मैं हूँ ना। मज़ेदार सी बिरयानी की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसके लिए ना हमने प्याज का इस्तेमाल करना है और ना ही ग्रेवी के लिए हमने दही का इस्तेमाल करना है। अब ग्रेवी को मज़ेदार बनाने के लिए कुछ स्पाइसेस भी ऐड किए हैं। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच नमक, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। साथ साथ में चम्मच भी चलाते रहें, नहीं तो साइडों से लग जाएगा। 1 चम्मच बिरयानी मसाला पाउडर डाल दें और जो टिक्के का मसाला बच गया था वो भी हमने साथ में ही डाल देना है। कुछ भी चीज़ ज़ाया नहीं करते, ज़ाया करने से रिस्क में कमी भी होती है और अल्लाह ताला नाराज़ भी होता है, तो कुछ भी ज़ाया ना करें। इसे बस हमने इतनी देर पकाना है जितनी देर में टमाटर का पानी ना खुश्क हो जाए। जितनी देर में टमाटर का पानी खुश्क होगा मसालों की अच्छे से बुनाई भी हो जाएगी। और देखिए माशाल्लाह से टमाटर का पानी खुश्क हो चुका है और तेल भी सेपरेट हो गया है। तो इस टाइम पर हम इसमें डाल देंगे 2 खाने के चम्मच लेमन जूस और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे चिकन। जो टिक्का हमने तैयार करके रखा है वो भी हम साथ में ही डाल देंगे। बस एक बार हमने अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद हम इसमें पानी डाल देंगे। शुरू से लेकर अब तक हमने चूल्हे को तेज़ रखा हुआ था, तो अब हमने चूल्हे को हल्का कर देना है। हल्के चूल्हे पर हमने इसे 15 से 20 मिनट ढक्कन से कवर करके पकाना है, लेकिन उससे पहले हम इसमें पानी डालेंगे तकरीबन 1 कप। मसाले वाले बोल में ही 1 कप हमने पानी डाला था, बस अच्छे से मिक्स किया, वो हमने डाल दिया है। बस एक बार चम्मच चलाएंगे और ढक्कन से कवर कर देंगे और हल्के चूल्हे पर 15 मिनट तक तकरीबन इसे पकने देंगे ताकि चिकन जो है वो हमारा गल जाए। चिकन हमारा गला हुआ नहीं है। अब कोरमे को हम दूसरे चूल्हे पर कर देंगे। जितनी देर में हमारा चिकन गलेगा इतनी देर में हमने चावल बॉईल कर लेने हैं। चावल बॉईल करने के लिए खुले पानी का इस्तेमाल करें और कुछ खड़े गरम मसाले डाल दें।
2 अदद तेजपात, 2 टुकड़े दालचीनी के हैं, 2 अदद बादियान के फूल हैं, 4-5 लौंग है, 1 चम्मच साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 2 चम्मच भर कर नमक के ऐड कर देंगे। हम 750 ग्राम चावल ले रहे हैं, जिसके लिए मेरे हिसाब से 2 चम्मच भरकर नमक के काफ़ी होते हैं। और थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल दिया है। अब ढक्कन से कवर कर देंगे, चूल्हे को तेज़ रखेंगे ताकि जल्दी से जल्दी बॉयल आ जाए। और बीच में एक आधा बार चम्मच ज़रूर चला लेना है, नहीं तो चिकन जो है वो नीचे से लग जाएगा और सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो बस एक बार चम्मच चलाएं। देखिए अब इसमें पानी मौजूद है, तो हम चूल्हे को हल्का ही रखेंगे और इसे गलने तक पका लेंगे। फिर से ढक्कन से कवर कर देंगे। चलिए इतनी देर में पानी में बॉयल आ चुका है, ढक्कन हटा देंगे और जो चावल हमने भिगो कर रखे थे वो हमने इसमें डाल देने हैं। चावल से एक्स्ट्रा पानी जो था वो हमने निकाल दिया है। चावल डालने के बाद हम इसे फिर से बॉयल आने देंगे और उसके बाद हम इसमें नमक टेस्ट करेंगे। पानी में बॉयल आ चुका है। इस टाइम पर आपने नमक टेस्ट करना है, तो आपको बिल्कुल परफेक्ट समझ आएगा कि नमक पूरा है या नहीं। थोड़ा सा चम्मच पर पानी लें, उसे थोड़ा ठंडा करें और उसके बाद हथेली पर डालकर उसे चख लें। इस तरीके से आपको मालूम हो जाएगा कि आपके चावल में नमक बराबर है या नहीं। अगर पानी में आपको नमक थोड़ा तेज लग रहा है तो यानी कि आपके चावल में नमक बराबर होगा। मेरे हिसाब से 2 चम्मच बिल्कुल परफेक्ट है और नमक बराबर है। अगर आपको कम लग रहा हो तो आप और ऐड कर सकते हैं। और चावल में चम्मच हमेशा हल्के हाथ से चलाया करें। चावल को हमने 90% तक गलाना था और चावल हमारे 90% तक गल चुके हैं। देखिए हम 2 टुकड़े कर रहे हैं तो 2 हो रहे हैं, 3 कर रहे हैं तो 3 हो रहे हैं। तो बस हमें इतने ही चाहिए थे। टोटल 10 से 15 मिनट लगते हैं चावलों को गलने में। चावल हमारे हो चुके हैं, इसे किसी स्ट्रेनर पर डालेंगे और छान कर रख लेंगे। चावल हमारे हो चुके हैं, अब हम कौरमे को देख लेंगे। देखिए पानी भी खुश्क हो चुका है और माशाल्लाह से चिकन भी हमारा गल गया है, ग्रेवी भी बिल्कुल परफेक्ट है। बस हमने चूल्हे को बंद करना है, लेकिन उससे पहले हम इसमें डालेंगे जायफल और जावित्री का पाउडर। आधी चाय की चम्मच हम जायफल और जावित्री का पाउडर डाल देंगे। काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और बिरयानी की जान होता है, इसीलिए आधी चम्मच काफ़ी है। एक बार मिक्स करें और चूल्हे को बंद कर दें। कौरमा हमारा तैयार है, लेकिन अभी हमने इसमें तिक्का फ्लेवर लाना है, जिसके लिए हमने जलता हुआ कोयला रख देना है। किसी फॉइल पेपर कटोरी या जो भी बर्तन ले ले और ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे और ढक्कन से कवर कर देंगे एक आधा मिनट के लिए। 1 मिनट मेरे हिसाब से इनफ है, इससे ज़्यादा करेंगे तो फिर कड़वा फ्लेवर हो जाता है। चलिए 1 मिनट हो चुका है, ढक्कन हटा देंगे और हमने तमाम चिकन के पीसेस को अलग कर देना है। किसी अलग बर्तन में निकाल देंगे और ग्रेवी को हम अलग बर्तन में निकाल देंगे। दम लगाने के लिए पहले हमने नीचे से थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालना है और इसे अच्छे से हमने पूरे पतीले में फैला देना है। इससे चावल नीचे नहीं लगते। आधे चावल हमने नीचे डालने हैं और अच्छे से फैला देने हैं। और फैलाने के बाद जो हमने ग्रेवी अलग की है वो हम डाल देंगे। चारों तरफ फैलाकर हमने ग्रेवी डालनी है, लेकिन कुकिंग ऑयल को हम साइड पर ही रखेंगे, वो हम नहीं डालेंगे, वो हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। बस इस टाइम पर हमने ग्रेवी डालनी है और बाकी के आधे बचे हुए चावल भी डालकर अच्छे से फैला देंगे। और इसके ऊपर डालेंगे ऑरेंज फूड कलर। अगर आप ना डालना चाहें तो स्किप कर सकते हैं, वैसे डालेंगे तो बिरयानी जो है ज़्यादा खूबसूरत लगती है। कलर के बगैर तो बिरयानी बिरयानी ही नहीं लगती। मैंने ऑरेंज और रेड फूड कलर दोनों डाले हैं। आधी चाय की चम्मच ऑरेंज फूड कलर था और आधी चाय की चम्मच ही रेड फूड कलर था। चौथाई चौथाई कप पानी में दोनों को मिक्स करके हमने डाला है और बचा हुआ जो तेल था वो भी हमने डाल दिया है। अब ऊपर जो चिकन टिक्का हमने तैयार किया था वो भी हमने रख देना है। तमाम रखने के बाद कुछ लाज़िमात हम इस पे और डालेंगे, जिससे बिरयानी का मज़ा और भी दोबाला हो जाता है। इन लाज़िमात के बगैर तो बिरयानी बिरयानी ही नहीं लगेगी। मैंने डाला है टमाटर, लेमन, धनिया और हरी मिर्च। बाकी आप खुद के बॉस हैं, आपको जो पसंद हो वो डाल दें, नहीं डालना चाहते तो स्किप कर दें। पतीले के नीचे तवा रख दिया है, ढक्कन से कवर करेंगे और जो सुराख है इसे हम टिश्यू पेपर से कब बंद कर देंगे। 10 मिनट तक चूल्हे को तेज रखना है और 10 मिनट दम वाली फ्लेम पर पकाना है। और ये ले माशाल्लाह से हमारा ज़बरदस्त सा दम आ चुका है। पूरे घर में इतनी ज़बरदस्त खुशबू फैली हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकती। बस आपने जब ट्राई करना है तो इंशाल्लाह आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा। देखिए माशाल्लाह से एक एक चावल हमारा खिला हुआ बना है, कितना ज़बरदस्त है। मुझे तो खुशबू से ही भूख लग रही है, इंशाल्लाह आपको भी खुशबू से भूख लगेगी, मैं गारंटी से कह सकती हूँ। देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त हमारा चिकन गल गया है कि हाथ लगाते ही हाथ में आ रहा है और मुंह में तो ऐसे घुल रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। और इतनी फ्लेवरफुल और मसालेदार हमारी बिरयानी बनकर तैयार हुई थी कि मुझे तो खाकर मज़ा ही आ गया। इंशाल्लाह आप भी ट्राई करें, आपको भी बहुत ही पसंद आएगी। मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि आपको ये बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि इसमें प्याज भी नहीं है और ग्रेवी में दही भी नहीं है। इंशाल्लाह इतनी फ्लेवरफुल बिरयानी बनकर तैयार होगी कि खाने वाले उंगलियों के साथ प्लेटें भी चट कर जाएंगे, क्योंकि हर जायके में है अपना रंग।
देगी दानेदार कौरमा खाने के लिए अब आपको शादी में जाने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपके किचन में उससे ज्यादा मजेदार बनकर तैयार होगा देगी दानेदार कौरमा। जब इस रेसिपी से आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। गोश्त हमारा जल्दी गल जाए इसलिए हम प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करेंगे। टोटल हमने 1.5 कप तेल लिया है, जिसमें से हमने थोड़ा सा अभी डाल देना है, बाकी का हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। और कुछ खड़े गरम मसाले डाल देंगे। 5 अदद हमने लौंग ले लिए हैं, 2 अदद हमने काली इलायची ली है, 2 टुकड़े हमने दालचीनी के लिए हैं, 5 अदद हमने सफेद इलायची ले ली है। आप चाहें तो मुंह खोल के डाल सकते हैं, नहीं तो बंद ही डाल दें। हमारे घर में पसंद नहीं किया जाता इसलिए मैंने बंद ही डाली है। और 2 अदद तेजपात डाले हैं। 1 किलो हमने गोश्त ले लिया है हड्डी के समेत। हड्डी से फ्लेवरफुल बनता है, बाकी आप चाहें तो आप बोनलेस से भी बना सकते हैं। मैं बीफ से बना रही हूँ, आप सेम रेसिपी को फॉलो करके मटन से भी बना सकते हैं, जो आपको पसंद हो। अब इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट 2 खाने के चम्मच भर भर कर। बस एक बार हमने इसे अच्छे से मिक्स करना है और पानी डाल देंगे। और पानी हम डालेंगे 1 गिलास भर कर। बड़े साइज का हमने 1 गिलास पानी डाल देना है। बीफ और मटन को गलने में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए हम पानी थोड़ा ज्यादा डालेंगे। और फिर ढक्कन से इसे कवर कर देंगे और सीटी लगा देंगे। तकरीबन हमने 30 से 35 मिनट तक इसे गलाना है। गोश्त को गलने में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए 30-35 मिनट लगेंगे। पहले चूल्हे को तेज रखना है और प्रेशर बनने के बाद चूल्हे को मीडियम कर देंगे। और अगर पतीले में बना रहे हैं तो फिर आपको 1 घंटे से ऊपर भी लग सकता है। गोश्त को हमने दूसरे चूल्हे पर कर दिया है ताकि कम से कम टाइम में हमारा खाना तैयार हो जाए। अब हमने चूल्हे पर एक कढ़ाई रखी है और बचा हुआ हमने कुकिंग ऑयल डाल दिया है। और 4 अदद हमने दरमियाने साइज के प्याज लिए हैं, जो हमने बारीक स्लाइस में कट किए हुए हैं, वो भी डाल दिए हैं। आधा चम्मच हम इस पर नमक डालेंगे और तेज चूल्हे पर हमने इसे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक पका लेना है। काफी सारे बिगनर्स होंगे जिनके दिमाग में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि हमने नमक क्यों इस टाइम पर डाला है प्याजों पर। तो इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि प्याजों पर हमने नमक इसीलिए डाला है कि प्याज जो है वो हमारे काफी टाइम तक क्रिस्पी रहेंगे और हमें हाथ से पीसने में मुश्किल बिल्कुल नहीं होगी। और बीच बीच में हम चम्मच भी चलाते रहेंगे। हमारे प्याज जो है वो बिल्कुल भी जलने नहीं चाहिए, बस प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आना चाहिए। और देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा और गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। हमने इससे ज्यादा नहीं करने हैं। अब इन तमाम को हम किसी बड़े बर्तन में निकालेंगे और फैला देंगे। इससे हमारे प्याज जो है वो काफी टाइम तक क्रिस्पी ही रहेंगे। गोश्त के गलते ही हमने चूल्हे को बंद कर दिया था और अब कढ़ाई में हम गोश्त भी डाल देंगे। गोश्त हमारा गल चुका है, 90% से ऊपर तक हमारा गोश्त जो है वो गला हुआ है। बस थोड़ी बहुत जो कसर है वो अभी पूरी हो जाएगी। अब हम इसमें डालने लगे हैं टमाटर का पेस्ट। 2 अदद हमने बड़े साइज के टमाटर लिए थे, जिन्हें हमने पीस कर वो भी डाल दिया है। फिर अपने जायके के हिसाब से कुछ मसाले भी डाल देंगे। आधा चम्मच नमक, आधा हमने पहले प्याज में भी डाला था। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब इन तमाम चीजों को हमने अच्छे से मिक्स करना है और इतनी देर हम तेज चूल्हे पर इसे पकाएंगे जितनी देर में टमाटर का पानी जो है वो खुश्क ना हो जाए। जितनी देर में टमाटर का पानी खुश्क होगा इतनी देर में मसालों की भी अच्छे से बुनाई हो जाएगी। प्याज को हमने चूरा कर देना है, चाहे हाथ से करें या हवल दस्ते में कर लें, लेकिन मशीन का इस्तेमाल नहीं करना, यानी आपने मिक्सी जार वगैरह या जूसर जग किसी की चीज का भी इस्तेमाल नहीं करना है अगर दानेदार कोरमा खाना है तो। इतनी देर में हमारे टमाटर का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, तेल सेपरेट हो चुका है। देखिए अभी से कितना अच्छा दाना बनना स्टार्ट हो गया है। बहुत ही अच्छे से हमने इसकी बुनाई कर ली है। अब हम डाल देंगे इसमें दही। 200 ग्राम दही लेकर हमने उसे अच्छे से फेंट लिया है और फेंटने के बाद ही हमने इसमें डालना है। और डालने से पहले हमने चूल्हे को लो कर देना है, नहीं तो दही का दाना जो है बन जाएगा, दही फट जाएगा। इसीलिए हमेशा दही डालते हुए या कोई भी व्हाइट चीज डाल रहे हो तो चूल्हे को बिल्कुल लो कर दिया करें और लो करने के बाद डालें और अच्छे से मिक्स करें और फिर भले चूल्हे को तेज कर दिया करें। लेकिन फिलहाल हमने चूल्हे को हल्का ही रखना है। जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो प्याज भी डाल दें और साथ में 2 खाने के चम्मच कौरमा मसाला भी डाल देना है। किसी भी अच्छे ब्रांड का डाल दें और बस एक बार अच्छे से अगेन मिक्स कर लें। अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे पानी। ये काफी गाढ़ा है और मुझे इस तरीके का नहीं पसंद है, तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप पानी, जिसमें से आधा हम खुश्क कर लेंगे और आधा हम रहने देंगे। चूल्हे को हमने मीडियम रखना है और इसे बस 2-3 मिनट ही पकाएंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ चीजें इसमें और भी डालेंगे। स्लाइस में कटी हुई ढेर सारी हमने अदरक डाल देनी है और चंद ड्रॉप हम डाल देंगे केवड़ा एसेंस के। इससे आपको बिल्कुल देगी फ्लेवर आएगा। देग में हमेशा केवड़ा एसेंस का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप भी जरूर डालें। अगर नहीं है तो फिर स्किप कर सकते हैं, वैसे भी इंशाल्लाह बहुत ही मजेदार बनता है, लेकिन अगर डालेंगे तो बिल्कुल शादी वाली फीलिंग आएगी। गोश्त तो हमारा ऑलरेडी गला हुआ है, तो हमने इसे ज्यादा देर नहीं पकाना है और मेरे हिसाब से ग्रेवी भी बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए कितनी जबरदस्त दानेदार हमारी ग्रेवी बनकर तैयार हुई है और माशाल्लाह से कलर कितना जबरदस्त आया है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा है। चले अब चूल्हे को हम बंद कर देंगे।
हमारा मज़ेदार सा देगी दानेदार कोरमा बनकर तैयार हो चुका है। गर्मा गर्म नान या चपाती के साथ आप इसे नौश फरमाएं, पराठे के साथ भी खा सकते हैं। वैसे सबसे ज़्यादा मज़ेदार जो है वो नान के साथ लगता है। मैंने इसके साथ गर्मा गर्म नान बनाए थे, लेकिन मैं उसकी वीडियो नहीं बना सकी, और हम सब ने तो खूब इंजॉय करके खाया था। आप भी एक बार तो ज़रूर ट्राई करें। चले, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर थोड़ी भी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। जाने से पहले अपना एक प्यारा कीमती कमेंट भी करते जाएं, जिसके लिए थैंक यू सो मच। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह के फैसलों में राजी रहें। चले चलती हूँ, जिंदगी रही तो फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह ने निगहबान।